इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अब आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराते हैं जहां एक साथ मिलता है गंगा, नर्मदा और महाकाल का वरदान। सिर्फ एक दिन की पूजा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये मंदिर दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में वरदान मिलने के साथ पाप भी धुल जाते हैं। कहां है ये मंदिर और कैसे इस मंदिर में होती है पूजा अर्चना, आपको दिखाते हैं। दुनिया का अनोखा मंदिर, जहां सिर्फ वरदान ही नहीं मिलता है बल्कि पाप भी धुल जाते हैं। हे परमपिता, हम सब देवताओं की आपसे ये प्रार्थना है कि आप माता गंगा की पावन जलधारा को स्वर्ग लोक में प्रवाहित करके हम सबका कल्याण करें। जहां माथा टेकने से बड़े गुनाहों से छुटकारा मिल जाता है, जहां गंगा और नर्मदा का एक साथ मिलता है आशीर्वाद। आपको भी मिल सकता है देवों के देव महादेव का खास आशीर्वाद। जी हां, इस मंदिर में पूजा अर्चना से भक्तों को उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है जिसे लेकर वो दर दर भटकते हैं। ये मंदिर है भगवान शिव का। इस मंदिर में भी और मंदिरों की तरह ही पूजा अर्चना होती है। शिवलिंग की पूजा होती है, जल चढ़ाया जाता है, आरती होती है, लेकिन इस मंदिर में भक्तों की खास फरियाद सुनी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ भोले शंकर अपने भक्तों की उस फरियाद को सुनते हैं जिसे कहीं और नहीं सुना जाता। वो फरियाद है पाप धुलने की। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर बरगी बांध के पास ग्वाल टेकरी पर स्थित नंदकेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी से अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो वो शख्स यहाँ पहुंचकर अपने पाप धो सकता है। भोले शंकर उस भक्त को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि पूरी जिंदगी के लिए उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ उन पापों के बारे में कहा गया है जो अनजाने में हुए हों। ऐसा नहीं कि जानबूझकर इंसान कोई बड़ा पाप करे और उसकी माफी के लिए यहाँ पहुंचकर वो माफी मांगे। समस्त प्रकार के पाप, गो हत्या हो, ब्रह्म हत्या हो या कोई भी हत्या हो, सभी हत्याएं जो है दूर, हत्याओं का पाप दूर हो जाता है। सच्चे मन से अगर इनकी पूजा की जाए तो सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अनजाने में कोई हत्या हो जाती है या जैसे अर्जुन ने किया था, लड़ाई हुई थी, उन लोगों की ऐसा नहीं कि किसी की भी हत्या कर दो आकर के बोलो। किसी की भी हत्या करके आकर के बोलने से वो नहीं होगा। लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ ये ऐसा अकेला मंदिर है जिसकी देखरेख सरकारी अमला करता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पहले नर्मदा के किनारे स्थापित था, लेकिन बांध के निर्माण के समय ये डूबने लगा। ऐसा माना जाता है कि जब तक इसको विधिवत अन्यंत्र स्थापित नहीं किया गया तब तक बांध के निर्माण में परेशानी आती रही। बाद में इसे ग्वाल टेकरी पर स्थापित किया गया और मंदिर का काम शुरू हुआ। 1974 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। नर्मदा किनारे नंदकेश्वर की उपस्थिति की कहानी विशेष मानी जाती है। ये वो स्थान है जहां गंगा नर्मदा से मिली थी। पुराणों के मुताबिक इन दोनों का मिलन वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। इस दिन को बेहद खास माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने वाला जो है, शिव का पूजन करके उनका आशीर्वाद तो प्राप्त करता ही है। साथ ही नर्मदा जी, शारदा जी, भगवान लक्ष्मी नारायण, सूर्य भगवान है और बजरंगबली जी का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। यहाँ आए भक्तों ने बताया कि दोष मुक्ति के अलावा उनको यहाँ बड़ी ही शांति मिलती है। मतलब यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है और यहाँ से मनोहारी दृश्य दिखते हैं। बरगी डैम दिखाई देता है, वहाँ का पानी मान लीजिए ऐसा लगता है कि जैसे अपन बिल्कुल हिमालय पर्वत की चोटियों से सब तरफ का
दृश्य देख रहे हूँ और यहाँ की हरियाली जो चारों तरफ की है वो अभी भी बनी हुई है, इस चीज़ की खुशी। और मंदिर तो बहुत ही स्वच्छ, निर्मल और बहुत अच्छा है। इस मंदिर पर लोगों की गहरी आस्था है और कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से यहाँ पूजा अर्चना की जाए तो नंदकेश्वर भगवान आपको जरूर दोष मुक्त करते हैं। जाने अनजाने यदि आपसे कोई पाप हो गया है, यहाँ तक कि हत्या जैसा भी जघन्य अपराध यदि आपसे हो गया है और मन में पश्चाताप आपको गिलानी है, तो आप इस मंदिर में आकर भगवान शिव से, नंदकिशोर महाराज से प्रार्थना करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर पाप से मुक्ति मिलती है। यही इस नंदकिशोर भगवान मंदिर की विशेषता है। राकेश श्रीवास, इंडिया टीवी, जबलपुर। इस पवित्र स्थान का इतिहास बेहद पुराना है। यहाँ पूजा करने से कैसे पाप धुल जाते हैं, क्यों इसे दूसरे मंदिरों के मुकाबले खास समझा जाता है, क्यों कहा जाता है कि जो मन्नत कहीं और नहीं पूरी हुई वो यहाँ जरूर पूरी होती है, देखिए इस रिपोर्ट में। जबलपुर के पास बना नंदकेश्वर का मंदिर देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ गंगा और नर्मदा दोनों की पूजा होती है। पुराणों में गंगा और नर्मदा दोनों को ही पाप मुक्ति करने वाली नदियां माना गया है। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी है जिसके कारण इसे पाप धोने वाला मंदिर माना जाता है। इस कहानी के मुताबिक एक बार एक गाय ने अपने सींगों से एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। गाय को इसी जगह पर जहां आज ये मंदिर बना हुआ है, ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसी जगह पर अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी को भी उसके पाप से मुक्ति मिली थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ नंदकेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि नंदकेश्वर के मंदिर में दर्शन करने से सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर के बेहद करीब से बहती है नर्मदा नदी। यहाँ आने वाले भक्त नर्मदा का जल भगवान शिव को चढ़ाते हैं। इसी नंदकेश्वर मंदिर के अंदर ही नर्मदा मैया की भी मूर्ति बनी हुई है। यानी इस मंदिर को गंगा, नर्मदा, शिव और नंदी चारों का आशीर्वाद प्राप्त है। इस मंदिर में नाग देवता की भी पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि इस मंदिर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। इस मंदिर को पश्चाताप के मंदिर के रूप में भी देखा जाता है।